साथियों, नवंबर 2025 से अभी अप्रैल 2026 तक के बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में देखेंगे। पूरे 151 करेंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको क्लास कंप्लीट देखना है। ये जो क्लास आप देखोगे आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, जिस एग्जाम में आपसे करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये सेशन आज आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं क्वेश्चन से, और स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति और विकास। ठीक है, महिला के लिए प्रगति और पुरुष के लिए विकास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस देश से सीटल 1, ठीक है, सीटल 1 या आपका स्टील 1 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए एक समझौता किया है। स्टील है ना, सीटल नहीं, स्टील आप पढ़िएगा इसको। तो स्टील 1 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा रूस के साथ। अगर आप भी आंसर रूस बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला सवाल है, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन अभी छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है, छत्तीसगढ़। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन का जो खिताब है ये आपका कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल का आयोजन जो है देखिएगा सिक्किम में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिक्किम। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? बताइए, इनमें से कौन सा देश है जहां पर पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई थी? देखिए, करेक्ट होगा अपने भारत में। भारत करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, कम समय में आप पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू की गई है? तो भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू की गई है? करेक्ट आएगा 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 वर्ष। अगला सवाल है, 98वें ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक यानी 6 पुरस्कार जीते? तो ऑप्शन नंबर ए, वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? देखो, करेक्ट आंसर होगा वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो माइकल बी जॉर्डन ने। माइकल बी जॉर्डन साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो जेसी बकले ने। देखिए, क्लास आपको फास्ट करवा रहे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जेसी बकले। अगला सवाल है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, पॉल थॉमस एंडरसन ने। पॉल थॉमस एंडरसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जोआकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर 2026 जीता है? तो देखिएगा, जोआकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर 2026 जीता है?
तो करेक्ट होगा साथियों सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी ने। उस मूवी का नाम है सेंटिमेंटल वैल्यू, याद रखेंगे। नई दिल्ली में संपन्न 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का भागीदार देश कौन सा था? तो अभी नई दिल्ली में आयोजित 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का भागीदारी देश था जापान। देखिए जापान, माफ करना जापान नहीं, इटली ना। देखो इटली इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है साथियों, फिक्की द्वारा भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो फिक्की द्वारा भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन या आयोजित ये कहाँ पर किया गया? देखिए राइट होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। अगला सवाल है, उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का जो पहला बंदरगाह है वह साथियों वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? देखिए केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा। गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? करेक्ट होगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। नेक्स्ट है, 6 फरवरी 2026 को भारत द्वारा अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? 6 फरवरी 2026 को भारत द्वारा अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखेंगे चांदीपुर उड़ीसा करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है साथियों भारत टैक्सी। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भारत टैक्सी। बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट, ठीक है, पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भाई बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा केरल। केरल का नया नाम केरलम है, ये भी आप याद रखना। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीसामारी असम में, यानी असम के मीसामारी में। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है नई दिल्ली। 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? देखिए प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। कई बार मैंने आपको बताया है यूनाइटेड बाय यूनिक। 3 से 5 फरवरी 2026 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? दुबई आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? काफ़ी अच्छा सवाल है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता? तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो पारदीप बंदरगाह ने। पारदीप पोर्ट करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसने शपथ ली? तो युमनाम खेमचंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फरवरी 2026 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया? याद रखेंगे 18%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्ल्ड देखिए इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WIF द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में
भारत की रैंक क्या है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। करेक्ट आएगा 16वां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश है जो कि टॉप पर रहा, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को देखिए क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 यानी जिसको भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, ये जो क्रेफोर्ड पुरस्कार है इसको भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, तो इससे अभी किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वीरभद्रन रामनाथन जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेडिएशंस के लिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी डेबी तिरार मास फोटोज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, 2 फरवरी 2026 को अभी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ना, तो देखते हैं आपका मेमोरी टेस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, धड़ाधड़ सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अगला सवाल है भारतीय सेना के सम्मान में पंजाब नेशनल बैंक ने कहाँ पर PNB सोल्जरथन 2026 का आयोजन किया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। 2026 के आनंद के कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों चारू गुप्ता को। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है ये आपका अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अहमदाबाद। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उत्सव योजना लॉन्च किया है, तो भाई किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उत्सव योजना को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गुजरात ने। आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन शुरू किया किसने, तो ध्यान से देखिएगा आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन जो है अभी यूरोपीय संघ ने, नहीं यूरोपीय संघ कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो ने इसको शुरू किया है, नाटो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता, तो फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियन 2026 का खिताब अभी मैग्नस कार्लसन ने जीता है जो कि नॉर्वे के हैं। गूगल ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा $15 बिलियन का। 12 से 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए किस राज्य ने स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च की है, बताइए बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए किस राज्य ने स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च किया है, करेक्ट होगा केरलम ने, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो साथियों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीकांत वेलामाकन्नी को। अगला सवाल है भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माफ करना देखो मेनका गुरुस्वामी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मेनका गुरुस्वामी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं, तो भारत की सबसे बड़ी जो एयरलाइन है ठीक है इंडिगो, इसके नए CEO अभी कौन बने हैं,
तो विलियम बॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों, देखिएगा, दिसंबर 2025 में कहाँ के सिलिसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, राजस्थान के। अगला सवाल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, झारखंड ने। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को कहां पर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का सफल परीक्षण किया? तो देखिए करेक्ट होगा, उड़ीसा के चांदीपुर में। नेक्स्ट सवाल है, फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा अरब कप 2025 का खिताब अभी मोरक्को ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभिनेता सलमान खान पर आधारित नवीनतम पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा मोहर बसु ने। मोहर बसु करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक को लिखा है। अगला सवाल है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा, पीएम नरेंद्र मोदी को। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है ये आपका गोरखपुर में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हाल ही में भारत के किस उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुलचिन बंदरों का आयात किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया ने। ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड्स 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? राइट होगा, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर ने। अगला 15 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? देखो राइट होगा, सम्राट चौधरी ने। अगला है, 33 वर्षों के अंतराल के बाद कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट यानी बाघधारी राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टेस्ट एटलस द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में विश्व में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, इटली का नेपल्स शहर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2025 को लगभग 4 दशक तक सेवा के बाद औपचारिक रूप से किस पनडुब्बी को, ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया? करेक्ट होगा, INS सिंधु घोष को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो ये जो जहाज है समुद्र प्रताप, इसका निर्माण किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? करेक्ट होगा, 24 वैज्ञानिकों को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत मरणोपरांत किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट है, जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? करेक्ट होगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का। अगला सवाल है, 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार शुक्ला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, उन्हें 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई राइट होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शैल चित्रकला रॉक आर्ट किस देश में खोजी गई है? तो देखिए राइट होगा, इंडोनेशिया में। अगला सवाल है साथियों, किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत अभी गुजरात ने की है। देखिए सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और साथियों अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। हाल ही में महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की हैं? तो राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की। किस राज्य में दगदागी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी गई है? बताइए किस राज्य में दगदागी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो राइट होगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
15 से 16 जनवरी 2026 को कहां पर राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। पीपल फर्स्ट नामक देश का पहला मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन विकसित करेगा? तो भाई राइट होगा रिलायंस जियो। अगला सवाल है 2012 की, देखो 2012 की जगह जनवरी 2026 से सीपीआई के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, हम अपना ऑप्शन नंबर सी 2024 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है, रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, मेघालय हाईकोर्ट की। कौन सा खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है? देखिए राइट होगा भारत के किंग कोहली भाई, विराट कोहली। जनवरी 2026 में भारतीय थल सेना ने साझा शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में, पुणे करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना की किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा स्वाति शांता कुमार को। अगला सवाल है, भारत ने उभरते हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो यह आपका करेक्ट आएगा मिशन सुदर्शन चक्र की। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वेन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? तो करेक्ट होगा साथियों गुजरात राज्य सरकार ने। अगला 11 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है साथियों नई दिल्ली में। आगे देखिए, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का केईपेन्योर जिला। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की हैं। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड में। अगला सवाल है साथियों, देखिएगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो आरसीबी वुमेन्स ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आर बैरामुथु जी ने जीता है भाई। पी नारायणन, बी एस अच्युतानंदन और केटी थॉमस को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा पद्म विभूषण से। हाल ही में किस राज्य में मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट होगा असम में। आगे देखिए, भारतीय सेना ने ड्रोन तकनीक को युद्ध अभियानों में एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है? राइट आंसर होगा भैरव नाम से, भैरव ऑप्शन नंबर डी। किसने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा देखिए सेंट्रिसिटी घोषित किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा इंडियन आर्मी ने। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? करेक्ट होगा वाराणसी में। अगला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 166 बाघों की। अगला सवाल है, 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो करेक्ट होगा मोंटाना में, मोंटाना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कृति के करंत। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2026 में हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हट्टी रिसाला महोत्सव जो है ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 101,
राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 में डेटा संग्रह के लिए कौन से 2 मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यास भारत और व्यास सूत्र। नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा अगला सवाल जो है वो है लिसा गिल किस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो लिसा गिल जो है याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। टाटा एडवांस सिस्टम और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स की नई लिप इंजन पार्ट्स यूनिट किस शहर में खोली गई? तो साथियों राइट आंसर होगा हैदराबाद में। अगला सवाल है श्रीलंका के पोलोन्नारुआ में भारत की सहायता से नवनिर्मित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिंघली, तमिल और अंग्रेजी भाषा। अगला सवाल है केंद्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में AI और देखिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू किया गया है? तो राइट होगा कक्षा 3 से। नेक्स्ट सवाल है त्रिशूल सेनाभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा नवंबर 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो राइट होगा पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट है भारत के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए? तो करेक्ट आएगा 3। अगला सवाल है वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने 31 अक्टूबर 2025 को कौन सा पद ग्रहण किया था? देखिए राइट होगा दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट सवाल है फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किस राज्य में किया गया था? तो राइट होगा साथियों गोवा में। गोवा करेक्ट आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी भी जयंती मनाई गई? करेक्ट होगा 150वीं जयंती। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? तो DRDL, ये DRDO नहीं है, DRDL के नए निदेशक अभी कौन बने हैं? तो अंकी राजू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया है? भाई देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा अभी किस भारतीय शहर को दिया गया है? तो करेक्ट आएगा लखनऊ को। लखनऊ करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में मिस्र में किया गया? तो राइट होगा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण भारत के 24 शहरों में कब आयोजित किया गया? तो देखिए राइट आंसर होगा 5 से 29 नवंबर के बीच 2025 में। 42वां इंडियन ऑयल सर्विस सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता? राइट होगा इंडियन ऑयल मुंबई ने। अगला है विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा 1 नवंबर को। अगला सवाल है हर साल 1 नवंबर को निम्नलिखित में से कौन से 5 राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1 से 15 नवंबर 2025 तक। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-7 RCMS-03 संचार उपग्रह मुख्य रूप से किसे सेवाएं प्रदान करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय नौसेना को। अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्थान ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा IIT कानपुर ने। अगला सवाल है विश्व का पहला बड़े पैमाने का अमेजन वर्षावन कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन प्रयोग ठीक है अमेजन फेस परियोजना ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राजील के मनोस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्मार्ट क्रॉप परियोजना ठीक है स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट किन राज्यों में शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा तेलंगाना और कर्नाटक में। भारत ने पहली बार ICC महिला वनडे विश्व कप किस वर्ष जीता था? भारत ने पहली बार ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में जीता अभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने करियर में कुल कितने ATP युगल खिताब जीते हैं? तो राइट होगा 26। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया? करेक्ट होगा विश्वनाथन आनंद के नाम पर। PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए RDI फंड की कुल राशि कितनी है?
करेक्ट होगा 1 लाख करोड़ रुपये। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक संजय गर्ग जी को बनाया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आधार विजन 2032 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, आधार को अत्यधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था, साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो राइट होगा साथियों नोएडा में। नोएडा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मार्च 2026 में भारत में पहली बार हाइड्रोजन चलित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहां पर पूरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, जिंद सोनीपत खंड हरियाणा में। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित कर रही है, देखिए करेक्ट होगा वायुबान के नाम से। अगला सवाल है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण लगातार कितनीवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, देखिए करेक्ट होगा लगातार 9वीं बार। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस यानी काशी ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी संजय जमुआर जी को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश से देश के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल है, किस देश के सेबेस्टियन सावे मैराथन में 1 मिनट 1 मिनट 59 सेकंड और 30 के समय के साथ सबसे तेज मैराथन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। 1 घंटे माफ करना 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड के समय के साथ, है ना। तो याद रखना ये किस देश के हैं, तो केनिया के हैं भाई, केनिया करेक्ट आंसर होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर ए 1855। दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए काम्या कार्तिकेयन जो कि महाराष्ट्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताली राज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्मृति मंधाना। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किसने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऋत्विक संजीव एस ने। 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बांग्लादेश की। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो रविंद्र कुमार अग्रवाल ऑप्शन नंबर ए। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया, तो भारत की दीप्ति शर्मा ने। दिसंबर 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सेनाभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 ये कहां पर आयोजित किया गया था, देखिए राइट होगा अबू धाबी में। अगला सवाल है, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ओस्मान डेम्बले ने जो कि फ्रांस के हैं भाई। अगला सवाल है, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो एताना बोनमाती ने जो कि स्पेन की हैं। अगला सवाल है, जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली का। चिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का विशिष्ट पोंडोरू खादी जो हाथ से बुने गए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, इसको GI टैग प्रदान किया गया, करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अंतिम सवाल है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने किस भारतीय को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है,
तो करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। तो साथियों, क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।